इतने सारे विशेस दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये मेमोरेबल मोमेंट होना चाहिए। मुझे इस पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का प्यार मिल चुका है पिछले 10 से 12 घंटों में। इतने सारे विशेस, ओहो, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंड विशेस। दिल से आप सभी का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि एक टीचर की लाइफ में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो उसके स्टूडेंट्स ही करते हैं, ठीक है। मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं रुड़की के, सॉरी कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं, कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं वो कई बार मेरे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, तो कहते हैं कि भाई इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, क्या खाता है भाई तू ऐसा, हमें भी बता दे भाई, इतना एनर्जेटिक कैसे रह लेता है पूरे दिन। तो मैं हमेशा उनको एक जवाब देता हूँ कि मैं जिस सराउंडिंग में रहता हूँ, मैं जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ ना, वो हिंदुस्तान का यूथ है ना, वो बच्चे हैं जिनकी एज जो है वो 14 से 20 के बीच में है। तो डेफिनेटली जब मैं उन्हें देखता हूं तो मेरी जो एनर्जी है ना वो और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तो हमेशा मैं अपने आप को ना एक 15 से 20 साल का लड़का ही मानता हूं, इसलिए मैं हमेशा इतना एनर्जेटिक रहता हूं। यस, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड। चलिए, आप लोग इतनी सारी विशेस दे रहे हैं तो डेफिनेटली इसका एक वीडियो तो बनता ही है, ठीक है। आपका इसका वीडियो ले लेता हूं मैं, जब आप इतने सारे विशेस दे रहे हैं, ठीक है। सर पार्टी, देखो पार्टी सिलेक्शन के बाद पक्की है, डन। पार्टी मेरी तरफ से होगी और इतनी शानदार पार्टी होगी शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। पार्टी में सिर्फ आपको खाना पीना नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। पार्टी में पूरा म्यूजिक सिस्टम होगा और पार्टी अपन कहीं बाहर करेंगे, है ना, मतलब कहीं गोवा वोवा में पार्टी करेंगे सिलेक्शन के बाद। तब तक के लिए मेरी तरफ से उधारी है भाई पार्टी, तब तक मेरी तरफ से ये उधारी है पार्टी आपके लिए, ठीक। मैं इसका, आप इतने सारे विशेस दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये मेमोरेबल मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेमोरीज हैं जो लाइफ में हमेशा आपको याद दिलाती हैं कि आप इस हिंदुस्तान में पता नहीं कितने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। तो भाई प्रयास 2.0 बैच पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर ये मेरा पहला बैच है प्रयास, ठीक है। तो डेफिनेटली हमेशा पहली मोहब्बत बहुत खास होती है। तो चलिए भाई, मैं एज अ मेमोरी आप लोगों का वीडियो बना लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर योर लव यार। वैसे तो हर साल हर इंसान का बर्थडे स्पेशल होता है, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि मेरा बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हर साल ऑफलाइन में स्टूडेंट्स मेरे साथ सेलिब्रेट करते थे। मैं जब ऑफलाइन में क्लास में एंटर करता था तो बच्चे केक वगैरह लेकर के आते थे और काफ़ी बढ़िया माहौल रहता था। लेकिन आज ऑनलाइन में आकर के देख रहा हूँ कि जितने 12-13 सालों में मुझे कोटा में स्टूडेंट्स ने विश किया होगा ना, उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा मुझे इस पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का प्यार मिल चुका है पिछले 10 से 12 घंटों में। थैंक यू सो मच भाई। तो चलो भाई, आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। चलिए अब पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। अब फटाफट से ये बताइए कि आपने डीपीपी सॉल्व कर ली है, क्या डीपीपी सॉल्व कर ली है? अगर डीपीपी सॉल्व करी है तो उसमें आपका स्कोर क्या रहा है ये बता देना। हाँ, डीपीपी में कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसा आपको लग सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो थे उसमें 3D वेक्टर्स भी थे, तो हो सकता है कि आपको 3D वेक्टर उतना बेहतर तरीके से ना आता हो, तो डीपीपी में थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा। लेकिन आज की क्लास करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को दोबारा रीअटेम्प्ट कर लेना जो आपसे कल नहीं हुए थे। जो क्वेश्चंस आपसे कल नहीं हुए थे दोस्तों, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से रीअटेम्प्ट कर लेना। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? सर मेरा स्कोर 44, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आउट ऑफ कितना? 44। अच्छा 44 का ही था पेपर, अच्छा 11 सवाल थे, ओके नाइस। चलिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आपसे मोर देन 50% क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट पाथ। आप लोग जब डीपीपी सॉल्व करें ना तो टाइम लिमिट में किया करिए, ठीक है। टाइम लिमिट में करने से क्या होगा कि आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस होगी, आप रेगुलर एक तरीके से एक छोटा टेस्ट पेपर दे रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर को भी हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और मेहनत करते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था कि सर हमें कौन कौन सा स्टडी मटेरियल सॉल्व करना पड़ेगा, क्या सर आप डीपीपी के अलावा हमें और भी कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, बहुत तगड़ा प्लान है आपके लिए, है ना। आप
जितना सॉल्व करेंगे मैं उससे ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, लेकिन सारे पत्ते अभी नहीं खोल सकता हूं क्योंकि फिर तो आपके लिए वो सरप्राइज एंड ही हो जाएगा ना। तो जैसे ही अभी हम फिजिक्स में एंटर करेंगे, क्योंकि अभी तो देखो मैथमेटिकल टूल चल रहा है, अब इसमें तो अपन को ज्यादा पीएचडी करनी नहीं है, क्योंकि अगर मैं वेक्टर में पीएचडी करूंगा तो मैथ्स में आपके टीके डॉन क्या पढ़ाएंगे फिर, है ना क्योंकि वेक्टर्स तो आप सभी को पता है किसका चैप्टर है, मैथमेटिक्स का चैप्टर है। तो अपन तो सिर्फ फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी पहला वीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपका मोमेंटम भी मेरे साथ बन रहा है, आप लोग भी मेरे लिए नए हैं, मैं भी आपके लिए नया हूं, तो आप धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे कि आपका होमवर्क भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और मैं आपको खुद बता दूंगा कि आपको कब क्या करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी प्लानिंग आपके लिए की गई है, लेकिन सारे पत्ते एक साथ नहीं खोले जाएंगे, एक एक करके आपके लिए सारे पत्ते खोले जाएंगे। जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा तगड़ी प्लानिंग करके आया हूं, ठीक है। कोटा में जितना भी कंटेंट है मेरे पास, धीरे धीरे तुम्हारे पास सारा पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी, कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी हैं जो शायद सेकंड ड्रॉपर हैं। मैंने कल मैसेज देखा था, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे भी हैं जो सेकंड ड्रॉपर हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड ड्रॉपर हैं। एक बार अंगूठा ऊपर कर दीजिएगा अगर आप सेकंड ड्रॉपर हैं। सेकंड ड्रॉपर का मतलब ये हुआ कि दोस्तों इस समय आप सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं, एडवांस के लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर अगर मैं सिर्फ मेंस को टारगेट कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या मटेरियल सॉल्व करना चाहिए, मुझे क्या क्या मटेरियल सॉल्व करना चाहिए। सर टीके डॉन सर विश यू, थैंक यू सो मच। टीके डॉन को मेरी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। सर मॉड्यूल लेना पड़ेगा, मैं तो कहूंगा देखिए ले लीजिए। अगर आप मॉड्यूल नहीं लेंगे तो कोई और किताब वगैरह खरीदेंगे। मॉड्यूल लेने से दो फायदे हैं, उसमें आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। दूसरा, मैं मॉड्यूल से आपको रेगुलरली होमवर्क दूंगा, तो आपको कब पता रहेगा ना कि कब कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। और तीसरा यह है कि मॉड्यूल में आपको जेई के पीवाईक्यूज वगैरह भी मिल जाएंगे। तो मॉड्यूल एक ऐसा रिसोर्स है कि लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई विल रेफर कि भाई आप मॉड्यूल खरीद लीजिए जरूर, ठीक है। 20%, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लगभग 20% यहां पे सेकंड ड्रॉपर हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका टारगेट मेंस है। तो मैं बीच बीच में आपको ये बताता रहूंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेकंड ड्रॉपर हैं वो सिर्फ मेंस पे ही फोकस कर रहे हैं ना। तो बीच में मैं खुद बता दिया करूंगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है, ठीक है भाई।